लेटत पे खटिया की पार्टी पे रहे वो आ तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे, वो दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। बुढ़ापे बड़ा कष्ट होता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन्हें अपनी जवानी बड़ा याद आती होगी। आती है क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है। उस समय चाहने वालों की चाहत ही कुछ अलग होती है। जैसा आपने उस दिन बताया था, हर आदमी के पीछे जो 3 पन लगे हैं, बचपन, जवानी और वृद्धापन। ये बचपन तो निकल जाता है ना समझी में, हम कुछ जानते नहीं हैं, और बुढ़ापा गुजरता है मजबूरी में। और जो बीच वालापन होता है जिसे कहते जवानी, इस जवानी ने कभी सुख से सोने ही नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, बोले किन्ने गड़बड़ मचाई, बोले जवानी। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा वह खुशी मन मनाई, जो कज जीवन में करी कमाई, वह सब बच्ची बच्चन गई काम में आई। जवानी जाई में चली गई, और जादन गई तादन कहीं क्यों ना गई, सोते में छोड़ी गई, जय नहीं मालूम पड़ा कब आई कब निकली गई। देखते ही देखते लड़कपन, देखते ही देखते जवानी, देखते ही देखते बुढ़ापा, देखते ही देखते मौत आई और गए, आई और गए, जन्म और गए, वही जग है। सब चले गए, कोई नहीं रहा, और जो बचे वो भी चले जाएंगे, यार रहना किसी को नहीं। नंबरदार, असरदार, कदरदार, हवलदार, थानेदार, सूबेदार, पल्लेदार, जिम्मेदार, रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार दार वो सब निकल गए, और जो रह गए वो भी चले जाएं। तो भगवान देखते हैं कि चिट्ठी ला रहे थे पंडित जी, तो रास्ता में सो गए, योग माया द्वारा उठवा लिया और उन्हें वहां से द्वारिका में लिटवा लिया। पंडित जी की आंख खुली तो पंडित जी विचार करने लगे, बारे परमात्मा जी नहीं मालूम पड़ा कब आ गया, सोते सोते आ गया। अब बलराम से मिले, बोले भैया आप लोगों में कन्हैया कौन से हैं? बता दिया, वो उधर बैठे वो है। कन्हैया की तरफ गए और कन्हैया के चेहरा की तरफ देखते रह गए पंडित जी। भगवान पूछने लगे, ब्राह्मण देव कहां से आए हो? कहने लगे, प्रभु हम कुंदनपुर से आए, और ये रुक्मिणी का खत है, भीष्म की बेटी है, उसने हमें भेजा है। कन्हैया ने खत लिया, पढ़ा, बोले ब्राह्मण देव इसमें तो उस ससपाल का भी नाम लिख के भेजा है। हाँ आ गया है। तो तुमने उस लड़की को यह नहीं बताया कि उसी के साथ चली जा, मैं क्या करूंगा? कहने लगे, श्याम वो लड़की मर जाएगी लेकिन ससपाल के साथ नहीं जाएगी। तो बोले काम करो पंडित जी, वैसे हमारे भैया हमें अकेला कहीं जाने नहीं देते, हम बचपन में थोड़े नटखट रहे, अकेला नहीं भेजते कहीं। तुम भैया से ये कहो कि अब जा रहे हैं, और जब तुम्हें लोग विदा करेंगे तो हम कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ लेंगे। अब पंडित जी बलराम से मिले, बोले भैया जिस काम से हम आए वो काम हमारा पूरा हो गया, अब हमें आज्ञा दे दो, हम अपने घर जाएं। तो पंडित जी से बलराम कहते, ब्राह्मण देव कुछ दान चाहिए? बोले हमें दान नहीं चाहिए, सिर्फ हमें आज्ञा चाहिए। और बोले अब आज्ञा हमको दे दीजिए, अरे हम अपने घर को जानते।
तो सब यादव लोग पंडित जी को विदा करने लगे। सोई यादव लोग खड़े होकर ब्राह्मण को विदा कराते यादवों की बड़ाई करने लगे ब्राह्मण और बोले श्रेष्ठ कहा कोई आज तलकी यादव कुल में और कोई द्वेष नजर नहीं आते